या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं काबरी कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूठालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज शास्त्रीय प्रतिष्ठा प्रथम खंड के छात्रों के लिए कालिदास की उपमाएं बताने जा रही हैं। प्रत्येक कवि में किसी न किसी विषय की खास एक विशेषता रहती है। कविवर कालिदास उपमा अलंकार के आचार्य माने जाते हैं। तत्त कवियों की विशेषता व्यक्त करते हुए एक आलोचक ने बहुत ठीक कहा है। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम त्रयोपे कैकतोधिका। उपमा की छटा। कालिदास की उपमाएं एक से एक बढ़कर है। इन्होंने नई नई उपमाओं की उद्भावना की है। इनकी उपमाओं के विशेष चमत्कार का कारण यह है कि प्रायः इनकी उपमाएं अंतर जगत और बाह्य जगत दोनों से ली गई है। इन्होंने उपमाओं में उपमान तथा उपमेय के वचन और लिंग तक का भी विचार किया है। रघुवंश के खष्ट सर्ग में इंदुमती के स्वयंवर में उपस्थित राजाओं की दशा का वर्णन करते हुए कालिदास लिखते हैं, स्वयंवर में उपस्थित जिन जिन राजाओं को छोड़कर जब इंदुमती आगे बढ़ जाती थी, तब वे राजे दीप शिखा के द्वारा छोड़े गए महलों के समान प्रतीत होते थे। यहाँ निराश राजाओं की विपन्नता तथा खिन्नता की अभिव्यक्ति यहाँ निराश राजाओं की विषन्नता तथा खिन्नता की अभिव्यक्ति इस उपमा के द्वारा बड़ी सुंदरता से दी गई है। संचारिणी दीप शिखेव रात्रिरय यम व्यतीयाय पतिंवड़ा सा नरेंद्र मार्गाट्ट इव प्रपेदे निवर्ण भावम स भूमिपालः। इस श्लोक में इंदुमती की उपमा स्त्रीवाची दीपशिखा शब्द से दी गई है और राजा की उपमा पुल्लिंग अट शब्द से दी गई है। लिंग की समता के साथ साथ वचन की समता भी दर्शनीय है। इसी उपमा सौष्ठ पर मुग्ध होकर साहित्यिक विद्वत समुदाय ने इस महाकवि को दीपशिखा कालिदास कहना आरंभ कर दिया। रघुवंश के द्वितीय सर्ग में सायंकाल के समय जब दिलीप वशिष्ठ जी की गाय नंदिनी को चराकर आश्रम की ओर लौटते हैं और लाल रंग की गाय आगे आगे है, शुभ्र वस्त्रधारी दिलीप पीछे पीछे हैं। हरित वस्त्रधारिणी सुदक्षिणा उनकी प्रतीक्षा करती हुई स्वागत करने के लिए खड़ी है। दोनों के बीच में स्थित नंदिनी की शोभा जैसी प्रतीत हो रही है जैसे दिन और रात के मध्य रक्तवर्णा संध्या। पुरस्कृता वर्तमनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिव धर्म पत्न्या।
तदंतरे सा वीरराज धेनुदीन छपाम मध्य गतेव संध्या। यहाँ राजा की उपमा दिन से, सुदक्षिणा की उपमा रात्रि से और गाय नंदिनी की उपमा लाल संध्या से दी गई है। और भी देखिए, शरीर सादा दस्मग्रभूषणा मुखेव सालक्ष्यत लोध्र पांडुना तनु प्रकाशेन विचेय तारका प्रभात कल्पा शशिनेव सर्वरी। शरीर को दुर्बलता के कारण कुछ ही आभूषण पहनी हुई उस सुदक्षिणा की लोध्र पुष्प सदृश पीले मुख से ऐसी शोभा हुई जैसे प्रातःकाल टिमटिमाते हुए ताराओं से युक्त रात की शोभा पीले वर्ण के चंद्रमा से होती है। यह भाव व्यक्त करने के लिए कवि ने लोध्र पांडु मुख से चंद्रमा की एवं एकाध तारा युक्त प्रभात कल्प सरवरी से सुदक्षिणा की उपमा देते हुए कितने सुंदर ढंग से पूर्णोपमा व्यक्त की है। इस प्रकार कालिदास की कविता में स्थल स्थल पर अनूठी उपमा का चमत्कार मिलता है। इनकी उपमाओं में स्वाभाविकता का उत्कर्ष है जिससे पाठक का हृदय सहसा चमत्कृत हो उठता है। कुमार संभव में तपस्या के लिए आभूषणों का परित्याग कर केवल वल्कल वस्त्र धारण करने वाली पार्वती चंद्रमा तथा ताराओं में मंडित अरुणोदय युक्त रजनी के समान वत लाई गई है। स्तनों के भार से कुछ झुकी हुई आतप सदृश लाल वस्त्र धारण की हुई पार्वती फूलों के गुच्छों से झुकी हुई नवीन लाल पल्लवों से सुशोभित संचारिणी लता के समान प्रतीत होती थी। पर्याप्त पुष्प स्तन भार नम्रा संचारिणी पल्लविनी लतेव। रघुवंश के प्रथम सर्ग में कवि की उपमा देखने योग्य है। वशिष्ठ की नंदिनी गौ का शरीर नए पत्तों के समान कोमल एवं लाल है। उसके मस्तक पर भूरे बालों की वक्र रेखा बनी हुई है जिससे वह ऐसी शोभा पा रही है जैसे लाल संध्या के भाल पर द्वितीया का चंद्रमा चढ़ आया हो। लल्लाटोदय माँ भुग्नम पल्लव स्निग्ध पाटला विभ्रति श्वेत रोमांकं संधेव शशिनम नवम। श्रुतेरिवार्थ स्मृतिर अन्वगच्छत जुगोप गोरुप धरा मेबोर विम। न सौंदर्य की प्रसूति के लिए अनुप्राप्त अलंकार की योजना उनकी रचनाओं में नितांत मनोरम बन गई है जैसे रघुवंश में जीवन पुनः सस्वदु पल्लवेभ्यः प्रजा प्रजानाथ पितेव पास। अर्थांतर न्यास का उदाहरण शकुंतला में देखिए। इयं दीक मनोज्ञा वल्कले नापि तन्वी किमीव हि मधुरानां मंडनम नाकृतीनाम। रघुवंश में इंदुमती स्वयंवर में नासौ न कामयो न च वेद सम्यक द्रष्टु न सा भिन्न रुचि ही लोकः। पूर्व मेघ में इत्यौतसुक्याद परिगणयन गुह्यतस्तम ययाचे कामार्ता ही प्रकृति कृपनाश चेतना चेतनेषु। उत्तर मेघ में
कस्यातयन्तं सुखम उपनतं दुख में कांततो वा निचर्ग क्षत्युपरि च दशा चक्रनेमि क्रमेण। शकुंतला के प्रथम अंक में हरिण भाग रहा है। राजा दुष्यंत उसका पीछा कर रहा है। उसके धनुष पर बाण चढ़ा हुआ है। तपस्वी राजा को रोकते हुए कहता है, राजन, पुष्प राशि की तरह सुकोमल शरीर वाला यह हरिण आपके अग्नि तुल्य बाणों को क्या बर्दाश्त कर सकेगा? कहाँ बेचारों हरिणों का अति चंचल प्राण और कहाँ तीक्ष्ण प्रहार करने वाले वज्र के समान कठोर आपके बाण। अतः आप इस पर बाण प्रहार न करें। न खलु वानः सन्निपातयोऽप्यस्मिन् मृदूनि मृग शरीरे पुष्परासा विवाग्न्य कवत हरिण का नाम जीवितम चातिलोलम कच निशीत निपाता वज्रसारा सरास्ते। इसी प्रकार शकुंतला को पुष्पित लता के समान बतलाकर कालिदास ने उसके सौंदर्य में कितनी मादकता भर दी है। राजा दुष्यंत की दृष्टि में शकुंतला लता से जरा भी कम नहीं है। उसके अनुपम सौंदर्य की छटा अत्यंत लोभनीय है। शकुंतला का अधरोष्ठ नवपल्लव के समान लाल है। दोनों भुजाएं कोमल शाखाओं के सदृश है। इसके अंगों में फूल की तरह लुभावना यौवन व्याप्त है। अधरः किसलयरागः कोमल विटपानु कारिणौ बाहु कुसुमीव लोभनीयम यौवन मंगसु संध्वम। इस प्रकार प्रायः कालिदास सभी प्रचलित अलंकारों के प्रयोग में दक्ष है, किंतु उपमा अलंकार पर इनका चमत्कारिक अधिकार है। केवल संस्कृत के ही नहीं अपितु विश्व का भी कोई ऐसा कवि नहीं है जो इनकी उपमा कला की समता कर सके। इनकी रचनाओं में उपमा की प्रचुरता के साथ ही उसका सौष्ठव भी देखते ही बनता है। इनकी उपमाओं की रसपेशलता अत्यंत हृदयावर्जक है। संदर्भ को सुंदर बनाने की कला में वे पारंगत हैं। धन्यवाद।